आप कहते हैं बाबा, तुम्हारी दुआ, फरियाद, प्रार्थना, अरदास सब व्यर्थ हैं। लेकिन क्या सामूहिक प्रार्थना की जाए तो वह कारागार हो सकती है? राजन द्विवेदी, पठानकोट। सामूहिक प्रार्थना स्वीकार हो सकती है? सुनाओगे किसे? अगर कोई सुनने वाला होता तो एक की प्रार्थना ही उसने सुन ली होती। आप मेरे इशारे को पकड़ ही नहीं पाए। मैं कहता हूं कि सुनने वाला ही कोई नहीं है। सुनाओगे किसे? अगर सुनने वाला होता तो एक की प्रार्थना ही सुन ली जाती। अगर सुनने वाला नहीं है, पहाड़ों से एक व्यक्ति प्रार्थना करे या सारा संसार इकट्ठा होकर प्रार्थना करे, पहाड़ों को जब सुनाई ही नहीं पड़ता तो सुनेगा कौन? यहां बड़ी गड़बड़ पैदा होती है। यहां आपके तंतु हिल जाते हैं भीतर का। नीचे की तरह, चारवाक की तरह, माओ की तरह, स्टोलिन की तरह, मार्कस की तरह मैं नास्तिक जान पड़ता हूं। ठीक भी है तुम्हारा अंदाजा। जिसे तुम आस्तिक कहते हो वैसा आस्तिक मैं हूं भी नहीं। मैं आस्तिक हूं, देखे जाने के बाद आस्तिक हूं। तुम आस्तिक हो, अंदाजे अंदाजे से आस्तिक हो। तुम नास्तिक भी अंदाजे से हो। ये सभी तुम्हारे अंदाजे हैं। सबको भरपेट रोटी नहीं मिलती। एक कत्ल-ओ-गारत क्यों हुई? ये रेप बलात्कार क्यों हुए? ये झूठ कफर तूफान तोला जा रहा, ये क्यों हुआ? परमात्मा कहां था? उसने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? तुम परमात्मा को गोलागिरी थमा देते हो। वो तुम्हारा गोला लगा हुआ है। फिर मुझसे पूछे जाते हैं प्रश्न कि जब वो देखता है क्षण क्षण की, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, तो फिर हस्तक्षेप क्यों नहीं कर पाता? देखता है, लेकिन देखने वाला हस्तक्षेप करे यह आवश्यक तो नहीं। तुम मैच देखते हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है, बड़ा क्रेज होता है लोगों में। मैं लोगों के मुखड़ों की तरफ देखता हूं। पाकिस्तान के लोग दुआ करते हैं
कि पाकिस्तान जीत जाए। हिंदुस्तान के लोग दुआ करते हैं हिंदुस्तान जीत जाए। सुनी किसकी जाती है? फरियाद करने वाले तो सामूहिक थे दोनों तरफ। एक की सुनी गई, एक की ही सुनी जानी थी। सामूहिक प्रार्थना दोनों तरफ से हुई। सामूहिक प्रार्थना भी कहां चल पाई? कोई भी जीता, एक जीता। उस मैच को चाहे एक व्यक्ति देख रहा हो, चाहे लाख व्यक्ति देख रहे हों, और निश्चित ही दोनों धड़े के व्यक्ति होंगे। और ये भी ठीक है, अगर मैच हिंदुस्तान पाकिस्तान का कराची में हो तो हिंदू कम होंगे, मुसलमान ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान हार जाए तो क्या करोगे? ज़्यादा लोग थे फरियाद करने वाले पाकिस्तान के पक्ष में। और अगर यहाँ कैलकाटा के ईडन बॉर्डर में हो तो यहाँ हिंदू होंगे ज़्यादा। फरियाद करने वाले भारत के पक्ष में। लेकिन अगर भारत हार जाए, हारा भी है बहुत बार, जीता भी है बहुत बार, देखने वाले हस्तक्षेप करें ये जरूरी नहीं, पहली बात। और जो देखने वाला हस्तक्षेप करेगा वह न्यूट्रल नहीं, ये भी समझ लेना। अगर ईश्वर चाहे कि ये कर्म रुक जाए तो वह तुम्हारा रखा हुआ चाकर हो गया। दुनिया क्या बनाई, उसने तो उलझन मोल ले ली। तुम्हारी चाकरी करने में लगा रहेगा सदा, और कभी कोई रूठ जाएगा, कभी कोई रूठ जाएगा, रूठों को मनाने में ही रहेगा, तुम्हारी चमचागिरी करने में ही रहेगा। देखता है, बिला शक देखता है, हर पल देखता है। सभी संत गवाह हैं, सभी घटनाओं को होते हुए देखता है। अन्यथा न्याय और अन्याय की परिभाषा ही समाप्त हो जाए। देखता है, हस्तक्षेप नहीं करता। जज के सामने तुम कत्ल करते हो, देखेगा, स्वयं गवाह बन जाएगा मेरे सामने, बिल्कुल ये कत्ल हुआ, स्वयं भी गवाह बन जाएगा, रोकेगा नहीं। जज का काम है, न्यायकारी का काम है घटना के होने के बाद न्याय देना। सामूहिक फरियाद की जाए फिर भी नहीं सुनेगा, सुनने वाला ही कोई नहीं। तो अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो मुझे नास्तिक कहोगे, कुछ भी कह लो मंजूर है, मुझे कोई आपत्ति नहीं आपके कहने से। लेकिन जो मैंने देखा, जैसा मैंने देखा, बोलूंगा तो वैसा ही है। नहीं कोई, समग्र सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी फरियाद को सुन रहा हो। इसलिए जब सुनने वाला ही कोई नहीं, एक व्यक्ति प्रार्थना करे कि सारा संसार प्रार्थना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपके सभी शास्त्र, पुरातन वचन, गुरुओं के द्वारा समझाए गए फार्मूलास, शास्त्रों के द्वारा बताई गई कॉमेंडमेंट्स, नियम टूटते हुए पाओगे मेरे इन शब्दों के आगे, धराशायी होते पाओगे। ईसा फांसी पर लटक रहे हैं, सलीब फरियाद करते हैं, ओ गॉड फॉरगिव देम, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। उन्हें क्षमा कर देना। मेरी दृष्टि में ईसा से यह भूल हो गई। भली भांति ईसा जानते हैं, या करुणावश ये शब्द निकले, ईसा जानते हैं कि वह भेदभाव नहीं करता और किया भी नहीं। मुख्य कारण था सलीब देने का जुदास, उसका प्रिय शिष्य, और उसके प्रिय शिष्य ने उसके विरुद्ध गवाही दे दी। हाँ, ये लफंगा है, बदमाश, चोर है, उचक्का है, डाकू है, झूठा है, जनता को गुमराह कर रहा है। मैं साक्षी हूं। यही बात कही थी ईसा ने। अगर जुदास कह दे विश्वसनीयता, तो आप जो चाहे दंड मुझे दे सकते। दंड तो आप अभी भी मुझे दे सकते हैं, आई एम इन योर हैंड्स। निर्दोष को भी दंड दे सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप न्याय से दंड देना चाहते हो, तो फिर जुदास कह दे कि मैं गुमराह कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, न अंधे को आंख दी, न बहरे को कान दिए, न मृत को जीवन दिया, कोई चमत्कार नहीं किया, तो फिर ठीक, फिर आप न्याय से अपना दंड मुझे दे सकते हैं। जुदास को खरीद लिया गया था, आपको पता है, 30 दिनार। जुदास को बुलाया गया। फिर से सोच लो, ईसा सोच लिया। जुदास कह दे दंड आपका। जुदास से पूछा गया, एक नंबर का दुष्ट, झूठ बोलता है, चरित्रहीन है, बरगलाता है दुनिया को, यूथ को बहका रहा है। किसी मुर्दे को जीवन नहीं दिया, किसी अंधे को आंखें नहीं दी, किसी बहरे को कान नहीं दिया। ये सरासर झूठ है। मैं साथ था, मैं गवाह हूं इस बात का। इसने कुछ नहीं किया। ईसा से कहा गया, अब क्या किया जाए? अब जो चाहे करो, बस। और सूली लगा दी गई। आखिरी वक्त के शब्द, ओ गॉड फॉरगिव देम, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। क्या ईसा के ये शब्द, आखिरी फरियाद सुनी गई? नहीं सुनी गई। जुदास 24 घंटे बाद ही
मारा गया ओसीडी की बीमारी से। हाथ ही धोता रहा, हाथ धो के आता, चारपाई पे बैठता, अपने रुमाल से हाथ पोंछता, रुमाल लाल हो जाता। अरे ये तो खून, मेरे हाथों के ईसा का खून लगा है। फिर जाता, फिर हाथ धो के आता, फिर साबुन से हाथ धोता। ऐसे नहीं धुलेंगे, अच्छी तरह से धो के आता, और आके चारपाई पे बैठता, रुमाल निकालता, और रुमाल निकाल कर देखता, अरे ये तो खून, ये तो अब भी लग रहा है। बार बार हाथ धोता रहा, चारपाई पे बैठता रहा, हाथों को पोंछता रहा, और खून निकलता ही रहा। ये तो ईसा के खून से रंग गए मेरे हाथ, कोई खून बूंद नहीं था कहीं भी। भीतर की खुद की आत्मा की जलन खून बनकर दिख रही थी। बार बार हाथ धोते धोते 24 घंटे के बीच मर गया वो, प्राण त्याग गया। और ईसा के शब्द ईश्वर ने कहाँ सुने? नहीं सुने। क्यों? तुम्हारी फरियाद सुनना ईश्वर का एकमात्र काम नहीं। अगर आपकी फरियाद सुनेगा तो न्याय व्यवस्था बिगड़ जाएगी। एक व्यक्ति बोले, सारी सृष्टि बोले, उसके कानों तक आवाज पहुंचती नहीं आपकी, कोई सुनने वाला नहीं। लाख फरियाद किए जाओ, तुम फरियाद कर सकते हो, हे प्रभु ये सूरज बड़ा तंग करता है, इतनी आग, थोड़ा हटा लो इसको, ठंडक पड़ जाए। नहीं हटाता। जो नियम उसने बना लिए, सोच समझ के बना लिए, और वो नियम अपने अपने ढंग से काम करते हैं। तुम इतने बड़े सर्जनहारे को गोला बना लेते हो, नौकर। ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा क्यों नहीं किया? तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। ईश्वर तक को सलाह देने वाले लोग आए हैं और मौजूद हैं। ये सभी फरियाद करने वाले तुम्हारे पंडित, रोहित, पादरी, काजी, सभी फरियाद करने वाले। न तुम्हारी सुनी जाएगी, न बिचौलों की सुनी जाएगी, न एक की सुनी जाएगी, न समग्र सृष्टि की इकट्ठी सुनी जाएगी। सुनी ही नहीं जाएगी। वह देखता है, वह जानता है क्या करना है। घट घट के अंतर की जान, इतने ऊंचे से क्यों चिल्लाते हो? जो चढ़ बुल्ला मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? क्यों चिल्लाते हो? क्या बहरा है? इतने ऊंचे ऊंचे घड़ियाल शंख अलर्ट करते हो, जाग जाओ, हमने फरियाद करनी, आरती उतारनी।
उसको सो भी लेने दो, उसको आराम भी कर लेने दो। सब जानता है, भले बुरे की पीर पछानत, कि तुम भले के लिए फरियाद कर रहे हो या बुरे के लिए फरियाद कर रहे हो। अगर तुम भले के लिए फरियाद कर रहे हो तो फरियाद करने की कोई आवश्यकता नहीं, वह न्यायकारी है। तुम्हें फरियाद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम भले के पक्ष में सदा वो है, पर अगर बुरे के लिए फरियाद कर रहे हो फिर भी मत करना, क्योंकि तुम्हारी बात सुनी नहीं जाएगी। उसकी न्याय व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल ऐसा है कि सारे ग्रह इकट्ठे होकर फैसला करें कि सूरज को चमकना बंद कर दे प्रभु, ये चंद्रमा का निकलना बंद कर दे। कर देगा? नहीं करेगा। तुम्हारे कहने से वो कुछ नहीं करने वाला, इसलिए तुम्हारी फरियाद बकवास से अलावा और कुछ नहीं। लोग मुझे कहते हैं सामूहिक फरियाद करने के हमने रिजल्ट देखे हैं। मेरा भाई कहा करता था, आजकल अमेरिका में है, मुझसे बड़ा है। मुझे कहता, विजय मैं तुम्हें एक फार्मूला बताऊं। तुम्हारे पास यहां पर पूछने आ जाते हैं लड़का होगा लड़की, और तुम अपना हिसाब किताब लगाते हो, स्टोर्स कैलकुलेशन करते हो। तुम्हें एक फार्मूला बताऊं? बताओ। बड़ा इजी है, बताओ। कोई भी आ जाए, गर्भवती औरत, हिंदुस्तान में सभी लड़का चाहते हैं। हमारे वहां अंग्रेज लड़की चाहते हैं। लड़की को पालना बड़ा आसान, ज्यादा शोरगुल नहीं करती, वो भटका हुआ क्रोमोसोम नहीं है उसके भीतर, पूरे पेयर्स हैं, 23 के 23। लड़का बड़ा शरारती होता है, एक पेयर कम। स्त्री के पूरे 46 हैं, वो सारे एक्स हैं, एक्स क्रोमोसोम्स, कोई उत्पात नहीं करती। इसलिए स्त्री के चेहरे पर एक अपूर्व शांति आपको दिखेगी। भीतर की कोई खींच तान नहीं है क्रोमोसोम्स के भीतर। और पुरुष खिंचा खिंचा सा नजर आएगा, उसका भीतरी कारण है। 22 पेयर्स तो बिल्कुल ठीक एक्स के, 44, लेकिन जो दो रह गए 46 में से, उनमें से एक एक्स है, एक वाई है। वो जो एक्स वाई का झगड़ा है, वो हिलाता है आदमी को। प्रकृति ने आदमी को संसार में इसी और पर्पज के लिए भेजा है, स्त्री को किसी और पर्पज के लिए भेजा, लेकिन आपने सारी प्राकृतिक व्यवस्था बिगाड़ दी। स्त्री की प्राकृतिक व्यवस्था है सहनशीलता। उसने गर्भ को रिसीव करना है, कंसीव करना, बच्चा 9 महीने संभालना, फिर जन्म देना, फिर पालन पोषण करना, फिर बड़ा करना। स्त्री का उत्तरदायित्व बहुत गहरा है।
इसलिए इसलिए स्त्री को बड़ा शिथिल बनाना होगा। तो सारे पेयर्स बराबर के कर दिए, कोई झगड़ा क्रोमोसोम्स के भीतर अंदरूनी ना हो। ध्यान रखना, जब भी तुम झगड़े के मूड में होते हो तो तुम्हारे भीतर की व्यवस्था झगड़े के मूड में होती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। और आदमी की व्यवस्था 22 क्रोमोसोम्स तो पेयर बराबर, 23वां क्रोमोसोम एक एक्स और एक वाई, वो सदा ही एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। भीतर का झगड़ा बाहर आता है, संसार में भागदौड़ शुरू हो जाती है। आदमी का जो पर्पस निश्चित किया था ईश्वर ने सृष्टि में, वह कंपटीशन का था। उधर से छीन लिया, इधर से छीन लिया, और निश्चित ही छीना झपटी करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, दंगा फसाद करेगा। ऐसे ही काम आदमी करता है प्राकृतिक व्यवस्था के हिसाब से। लेकिन आज तुमने प्राकृतिक व्यवस्था सारी बदल दी। आज फौज में स्त्रियां भी हैं, क्योंकि बराबर का अधिकार मांगती हैं। उन्हें भीतर की केमिकल संरचना का कोई पता नहीं कि तुम्हारी केमिकल संरचना जो ईश्वर ने बनाई, तुम्हें वही कुछ करना चाहिए, तभी हार्मोनी क्रिएट होगी, तभी संगीत सद पाएगा, तभी तरंगें सही निकल पाएंगी, सुर सद पाएंगे। लेकिन आज गड़बड़ हो गया। स्त्री ने बराबरी की आकांक्षा रखने के कारण बदल दिया सारा ढांचा, परिवेश, समाज का। ईश्वर ने उसकी भीतरी संरचना ऐसी नहीं बनाई थी जितनी आज खुद स्त्री बना रही है अपनी। सब कुछ बदल गया है। पुरुष लापरवाह हो गया है, स्त्री को अपनी फिक्र खुद करनी पड़ रही है। अगर पुरुष अपने कानूनों पे सही टिका रहता तो स्त्री और पुरुष दोनों का बिल्कुल सही संरचना किया गया था। व्यक्ति पुरुष बाहर से कमा के लेके आए, स्त्री जनन करे, वृद्धि करे, वंश वृद्धि करे, बीज दे दे पुरुष, बाकी सारा काम स्त्री का। पुरुष के पास छोटी सी घटना थी, संतति की, वीर, एक बीज देना, बाकी सारी पार्टिसिपेशन स्त्री की। सब कुछ गड़बड़ हो गया, छीन लिया गया। स्त्री से ये अधिकार भी छीन लिया गया। आज स्त्री को बाकी सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जनन, पालन पोषण, उसके साथ भरण पोषण, कमाना भी उसे खुद ही पड़ता है। मनुष्य ने, पुरुष ने ये दायित्व भी स्त्री के ही ऊपर थोप दिया। क्या अब तेरा है, तू ही संभाल, तू ही भरण पोषण कर। पुरुष भाग गया, स्त्री नहीं भाग। मूल प्रश्न पे आए। सामूहिक प्रार्थना का असर पड़ेगा परमात्मा पे? जब है ही नहीं सुनने वाला, सारी दुनिया भी फरियाद करे इकट्ठी हो गए, महज एक को इंसिडेंट हो सकती है। तो मुझे मेरा भाई कहने लगा, तुम्हारे पास कोई भी आ जाए गर्भवती, तुमने ये नहीं कहना कि तेरी लड़की होगी। मैंने कहा फिर मैं क्या कहूँ? तुम सभी को कहो कि लड़का होगा,
क्योंकि वो चाहती भी ऐसा ही है। मैंने कहा ये कैसे संभव है? होंगे तो लड़का लड़की बराबर, अनुपात सम होता है प्रकृति के हिसाब से। लेकिन तुमने ये कहना है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह पाऊंगा। मैं भी ऐसा करता हूँ। वहां लड़की चाहिए होती है गोरों को, सभी को कह देता हूँ लड़की हो, लड़का हो या लड़की हो, जो 50 के लड़की होगी वो तो मेरे पास आ जाते हैं। तुम्हारे पास जो 50 के लड़का होगा वो माथा टेकने आ जाएंगे, और जो 50 इनके लड़की हुई वो बताएंगे ही नहीं, वो चुप कर जाएंगे, वो किसी और के पास जाएंगे। ये पंडित सियाना है, उसके पास चलो, इसकी बात तो ठीक हुई नहीं, ये बाबा ठीक नहीं। ये बाबा गलत है, और बाबे भी बैठे हैं, किसी की बात तो ठीक होगी। 100 में से 50 के तो लड़का होगा, फिर ये बाबा ठीक हो जाएगा, और 100 में से 50 के लड़की होगी। 2 अमेरिका वाला मेरा भाई बाबा ठीक हो जाएगा, दोनों ही हम भी ठीक हो जाएंगे और वो भी ठीक हो जाएंगे। बड़ा सुंदर फार्मूला था। आपकी मशीनें 3 महीने के बाद बता पाती हैं सेक्स कौन सा है, लड़का है लड़की है। लेकिन आपको पता, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेकंड निर्धारित हो जाता है कि आपके गर्भ में लड़का गया या लड़की गई। कैसे? अगर पुरुष का एक्स, स्त्री का तो एक्स है ही, उससे मिल गया तो लड़की। अगर पुरुष का वाई स्त्री की एक्स से मिलेगा तो लड़का। देखने वाला होना चाहिए कि पुरुष का वाई मिला, स्त्री से कोई मतलब नहीं, स्त्री के पास एक्स है। देखने वाली मशीन चाहिए, आज नहीं कल बन जाएगी। जैसे ही गर्भधारण होगा उसी क्षण आपको बता दिया जाएगा मशीनों के द्वारा कि ये लड़का गया गर्भ में कि लड़की गई। क्योंकि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मूवमेंट ये घटना घट गई होती है, और प्रकृति के अलावा से कोई नहीं जानता। तो हमारी मशीनें 3 महीने के बाद बता पाती हैं। प्राकृतिक रूप से उसी क्षण निर्धारित हो जाता है। आने वाला वक्त आप पाओगे, ऐसी मशीनें खोज ली जाएंगी जो सूक्ष्म बता सकेंगी ये पुरुष का वाई मिला है या पुरुष का एक्स मिला है। स्त्री के तो कोई मतलब नहीं, उसका तो एक्स ही होगा, उसके वाई है ही नहीं। सो अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि स्त्री, जैनियों में एक बड़ी मजेदार घटना घटी, जिसने जैन धर्म को 2 फाड़ कर दिया मूढ़ता के कारण। एक्स वाई का उन्हें कुछ पता ही नहीं था। अब श्वेतांबर कहते हैं जो मल्ली बाई पहुंची वो स्त्री थी। दिगंबर कहते हैं कि जो मल्ली बाई पहुंची वह स्त्री नहीं थी, पुरुष था, मल्ली नाथ था। इस छोटी सी बात ने झगड़ा उत्पन्न कर दिया धर्मों में। ऐसे ही सिया सुन्नी है, ऐसे ही शैव वैष्णव है, सभी धर्मों में दरारें। व्यक्ति की मूढ़ताओं के कारण उसको बेसिक नियमों का परिपूर्ण ज्ञान नहीं। जैसे आपने पूछ लिया, सामूहिक प्रार्थना करें तो सुनेगा नहीं, वहां कोई लोकतंत्र है क्या? जिसको ज्यादा वोटें पड़ेंगी वो जीतेगा? नहीं,
वहाँ कोई लोकतंत्र नहीं, कोई तानाशाह तंत्र नहीं, वहाँ तो उसका ही तंत्र है, खुद का, ईश्वर का ही। आप सभी फरियाद करो या एक व्यक्ति फरियाद करे। लेकिन कुछ ऐसे तल हैं, दैट इज द एक्सेप्शनल केस, उसका कभी बाद में जिक्र करूंगा। वो कैसा होता है उसका पूरा विवरण दूंगा। साधारणतया आम तौर से मैंने ये आपको ढंग बता दिया कि आपकी फरियाद काम नहीं करे। साधारण रूप से एक फरियाद करे या लाख फरियाद करे, ईसा मसीह जा रहे हैं कश्ती में, कश्ती चली जा रही, अचानक भयंकर तूफान आ गया। 100 के करीब लोग बैठे, डगमगाने लगी, भयंकर तूफान, कुछ नहीं दिख रहा, चारों तरफ विनाश का दृश्य। मीटरों ऊंची लहरें, समुद्र का उत्पात देखा नहीं जाता, भीषण गर्जन। सभी घबराए, मृत्यु करीब देखकर सभी घबरा जाते हैं। क्यों भाई लुढ़क क्यों, हे बचा लो भगवान। फरियाद करने लगे, लेकिन फरियाद कौन सुने। तूफान भयंकर से भयंकरतम होने लगा और आखिर में नाव के भीतर पानी भरने लगा, थोड़ा थोड़ा। बस अब मृत्यु निश्चित थी, अपने अपने भगवानों को याद कर लो। तभी नजर पड़ी इस उत्पात के भीतर एक व्यक्ति बड़े मजे से सोया हुआ, या तो ये बहरा है या ये पागल है। देखा तो ईसा। अरे हद हो गई, इस व्यक्ति को या तो सुनता नहीं, इतना भीषण शोर शराबा, या ये पागल है, सुनने वाला यंत्र ही नहीं। हम चिल्लाई जा रहे हैं, यह मजे से बैठा। लोगों ने जाके हिलाया उससे, अरे भाई उठ, सो गया है क्या, जागता है, देख ये उत्पात मचा है, कितनी ऊंची ऊंची लहर है, नाव भरी जा रही है, थोड़ी देर में डूब जाए। पागल है, जब मेरी बात सुनी नहीं तुम्हें। ईसा बड़े धैर्य से बोले, क्या है, तूफान है, इसे कह दो थम जाए। इसे कह दो ये ठहर जाए। कमाल है, कहने मात्र से थमेगा, कैसे थमेगा, कितनी चीखों पुकार कर ली, बढ़ता ही चला जाता है। ईसा कहते इसे बोल दो थम जाएगा। अब जो जहां है उसी तल की बात करेगा। ईसा ध्यानस्थ हैं, आनंद से बैठे, मौज में बैठे, और कहते हैं इसे बोल दो थम जाएगा। बड़े आत्मविश्वास से बोलते हैं और सभी हंसते हैं। इस मृत्यु भरे वातावरण में हंसी की फवारी गूंजे।
पागल है, सुनता तो है, पागल है। तो मजाक सूझी, हिलाया उसको। अरे जाग भाई, उठ के तू ही कह दे कि ठहर जा। हम तो कब के चिल्ला रहे हैं, तुझे सुनाई नहीं पड़ता? कहाँ खोया है या कोई पागल है? बातें पागलों जैसी हैं, ऐसे कभी ठहरे हैं तूफान? हाँ हाँ कह दो, इससे ठहर जाएगा। तुम ही कह दो भाई, हम तो मरने की इंतजार करें। कब डूबे, गए कि गए, ईश्वर को याद करें। अपने गुनाहों के लिए माफी मांग रहे हैं, प्रायश्चित करें। कौन से पाप का दंड आज भुगतना पड़ रहा है? तुम ही कह दो उठ के। हमारे तो कहने से ये थमता नहीं, बहुत देर से चिल्लाए जा रहे हैं। तुम कहने की बात करते हो, हम तो चिल्लाए जा रहे हैं, नहीं थमता। तुम ही कह दो उठो। पांव पकड़ के उसे उठा लिया गया। कहो इनसे थम जाए, उठे। ईसा कहते हैं, ओ स्टॉप स्टॉप, हे तूफान थम जा। कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई उनकी आरती नहीं, कोई उनकी श्लाघा नहीं, कोई उनकी स्तुति नहीं, कोई फरियाद नहीं, आदेश। ओ स्टॉर्म स्टॉप, थम जा। अरे तूफान थम जा। और इतना कहकर फिर लेट गए, आराम से आंखें बंद कर ली, अपने होने में लेट गए। धीरे धीरे तूफान ने शांत होना शुरू किया और थम गया। जब वो मानता है तो एक की बात ही मान लेता है। वन इज सफिशिएंट फॉर दैट। तुम सामूहिक फरियाद करने के ढकोसलों में मत पड़ना। भेद है तुम्हारी और ईसा की। तुम फरियाद भी करते हो, सुनी नहीं जाती। उसका आदेश भी सुना गया। शास्त्रों की एक छोटी सी कहानी में तुम्हें सुनाया करता हूं। अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए बड़े यज्ञ का आह्वान किया गया पंडितों की तरफ। वेदी बना ली गई, भक्त रखा गया। सभी ग्रामीणों ने वहां पर पहुंचकर भाग लेना था यज्ञों में। सभी सज धज के गए। एक छोटे बच्चे ने पूछा अपनी माता से, माँ, ये आज सभी किधर जा रहे हैं? कोई मेला है? हाँ पुत्र, आज मेला है। आज बारिश आएगी, इंद्रदेव से फरियाद होगी, हवन यज्ञ किए जाएंगे, आहुतियां बिखेरी जाएंगी, सुगंधमान होगा वातावरण और इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और बारिश आएगी और ये सूखा मिटेगा, फसलें लहलहाएंगी, अन्न उपजेगा, हम सबका पेट भरेगा। अच्छा माँ, आज बारिश आएगी तो मजे से नहाएंगे। बच्चा खुश होके बोला, मैं भी चलूंगा।
हाँ हाँ, जाना पड़ेगा। दरवाजे बंद करके जाएंगे सभी। घर में कोई नहीं रहेगा, सारा ग्राम वहां पर इकट्ठा होगा। सभी ने मेकअप किया, सुंदर सुंदर पोशाकें डाली। ढंग ढंग से सज गए सभी। ताकि सुंदर दिखें। घर में तो हम जैसे हैं पता ही है। अंत के दुखी व्यक्ति भी बाहर जब निकलते हैं तो ऐसा मुस्कुराते निकलते हैं कि पड़ोसी के आग लग जाए। और पड़ोसी, मजे की बात है, बाकी जल जाता है। काश उसके भीतर देखने के लिए तीसरा नेत्र खुला होता, देख लेता। भीतर तो आग है। बाहर सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, सुर्खी बिंदी लगाए, पाउडर लगाए, केस संवारे, ऐसा ही पुरुष, ऐसे ही स्त्री, सभी चले जाते हैं। भीतर कुछ भी हो, बाहर आपको जलाना है। मैं सुखी हूं, तुम सभी दुखी हो। मैं हमेशा नंबर 1 रहना चाहता है। ये मैं की फितरत है। जितना मैं होगा उतना 1 नंबर पर बनने की चाहत रखेगा, और अगर बन जाएगा तो वहां प्रतिस्थापित होने की आकांक्षा पालेगा। बच्चा कहने लगा मैं भी चलूंगा। और अच्छा बेटे, अच्छे अच्छे कपड़े डाल। नहीं नहीं, मैं तो मजे से नहाऊंगा, जब बारिश होगी नंग धड़ंग जाऊंगा। बारिश होगी ना? हाँ हाँ होगी। वो कैसे कह सकती है कि नहीं होगी? हालांकि भीतर पता है पखंडी लोग करेंगे। यज्ञ हवन कभी हुई नहीं, एक आध बार कभी हुई, वो होनी ही थी तो हुई। को रिलेटिव घटनाएं हो जाती हैं, उन्हें हम मड देते हैं। मुझे बहुत लोग कह देते हैं बाबा तुम्हारी जब से तस्वीर रखी है घर में बड़ी खुशहाली आ गई। मैं कहा उनसे पूछो जिन्होंने तस्वीर रखी उसके बाद उनकी बदहाली हो गई। पूछो उनसे, ऐसे लोग भी मिलेंगे। ये को रिलेशन है। खुशहाली होनी ही थी, हो गई। मेरी फोटो को रखने से इनका कोई तनक भी संबंध नहीं। तो मूर्ख मत बनो। उनसे पूछो जिन्हें फोटो रखी और बदहाली हो गई। उनसे क्या कहोगे? उनको जवाब दो, वो जवाब मांगेंगे। नहीं नहीं, ये को रिलेशन है। अगर मेरी फोटो रखने से कुछ होता, ये तुम्हारी यही मूर्ताएं तो तुम्हें उस तत्व तक पहुंचने नहीं देती। इन्हें ही तो मैं डोरें कहता हूं, जो एक एक करके काटनी होगी अगर आपने अपना पतंग लिबरेट करना है तो। ये मूर्ताओं का एक और धागा आपने बांध लिया। फिर आप दीप करोगे, धूप करोगे सुबह शाम। वक्त की पाबंदी आएगी, बैठोगे, नहीं आओगे पछताओगे। अरे मेरी जोत रह गई भाई, धूप करना भूल गया आज। ये तुम्हारे बंधन के कारण मात्र हैं। इन्हें ही तोड़ने के लिए मैं आपसे कहता हूं, चाहे कोई भी हो, तुम्हारी सभी मूर्ताएं जब तक टूट नहीं जाती मुक्ति की आकांक्षा व्यर्थ है। चले, बच्चा जिद कर रहा है, मैं तो कोई वस्त्र वगैरह नहीं पहनूंगा, मैं तो खूब मजे से मल मल के नहाऊंगा। खुश हो रहा है।
नहीं माना, छोड़ के तो जा नहीं सकते। जैसा है कपड़े नहीं डालता, रोने लग जाता है, क्लेश करता है, उत्पात मचाता। चला वैसे ही चला, दड़ंग दड़ंग चला। चलो पहुंच गए। सभी देख रहे हैं, अरे तूने बच्चे को वस्त्र नहीं पहनाए, क्या करे मानता नहीं। कहता बारिश होगी, नहाऊंगा। सभी हंसने लगे। कभी बारिश हुई है? तुम्हें भी पता है। सभी पागलपन सुनोगे, पंडितों के मंत्र उच्चारण सुनोगे। होना हमारा कुछ नहीं है। मंत्र उच्चारण शुरू हुए, आहुतियां गराई गई, अंतिम आहुति हो गई, पूर्णाहुति हो गई। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णाहुति हो गई। हो बारिश धड़ाधड़ शुरू हो गई। हवन कुंड की अग्नि शांत हो गई। इतनी मूसलाधार वर्षा, और बच्चा तो बड़ा प्रसन्न हुआ, खूब नहाया, मल मल के नहाया, नाच रहा है, नहा रहा है। बाकी सभी छिपते फिर रहे, सुंदर सुंदर पोशाकें डाल के आए थे। जिस बारिश का इंतजार था उससे डरने लगे। इतनी मूसलाधार वर्षा, जल थल हो जाएगा, और यह बच्चा खूब मजे से नहा रहा है। सभी ने मिलकर प्रार्थना की, इंद्रदेव के धन्यवाद किया। हे इंद्रदेव, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आखिर तुमने हमारी पुकार सुन ही ली। तुम्हारी जय हो। नारेबाजी शुरू हो गई। इंद्रदेव प्रकट हो गए, कहने लगे मनुष्यों सुनो, तुम्हारी इस बकवास के कारण मैं नहीं प्रकट हुआ। मैं ये मूसलाधार वर्षा एक व्यक्ति का अत्यंत समर्पण देखकर प्रसन्न हुआ। सिर्फ एक व्यक्ति का, बाकी तो अपनी पोशाकें दिखाने आए थे, मेकअप के चेहरे दिखाने आए थे, बाजार से बिकाऊ फेस पाउडर दिखाने आए थे। चेहरे तो छुप गए ना भीतर, ओठों की पापड़ी तो भीतर छिप गई ना लाली में, आंखें तो छिप गई ना कजरिया में। मैं सिर्फ एक व्यक्ति की श्रद्धा ना टूट जाए, उसके कारण बरसा और खूब बरसूंगा। जब तक वो बच्चा नहा के मगन ना हो जाए कि बस नहा दिया, तब बंद करूंगा। कौन है वो बच्चा? किसके कहने से इतने इतने ऋषि, बड़े बड़े वेद मंत्र उच्चारण करने वाले महर्षि, ये आचार्य, इतने इतने बड़े बड़े मंत्र उच्चारण करने वाले त्यागी, तपस्वी, मौनी बाबा, इनके आगे किसकी फरियाद चली बताओ? वो कहते एक छोटे नन्हे बच्चे की कोमल पवित्र मासूम फरियाद। ईसा की फरियाद सुन ली जाती है, क्योंकि इनोसेंट जस्ट लाइक अ चाइल्ड, बच्चों के समान मासूम होती है। तुम्हारी फरियादों में चालाकियां भरी हैं, चालाकियों से सड़ी पड़ी हैं तुम्हारी फरियाद, और इन सड़ी हुई फरियादों को कारगर होने के लिए, और कारगर होंगी ऐसा विश्वास करते हो तुम। नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया,
न तुम्हारे त्यागियों के लिए, न तुम्हारे तपस्वियों के लिए, न तुम्हारे वेद मंत्रज्ञों के लिए, न तुम्हारे पंडितों पुरोहितों के लिए, न तुम्हारे काजी हाजियों के लिए। मैं किसी के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ एक बच्चे के कारण आया हूं और खूब बरसूंगा। जब तक वो बच्चा आनंदित होके घर ना लौट जाएगा, मैं बरसता ही रहूंगा और खूब बरसा। लोगों ने पूछा, प्रभु आ ही गए हो तो बता दो, वो बच्चा है कौन? तो इंद्रदेव ने इशारा किया कि वो जो नहा रहा है वह बच्चा। तुम सब तो अपने चेहरे दिखाने आए थे। अगर तुम्हें विश्वास होता कि बारिश होगी तो तुम फेस के ऊपर मेकअप पाउडर ना लगा के आते। पता है कि मेरी बारिश से तुम्हारा सभी मेकअप धुल जाएगा। पिता ने पुत्री से पूछा, बेटी तुम मुझे डैडी क्यों कहती हो, जबकि शुरू से तो पापा कहती थी। तुम मुझे डैडी क्यों कहती हो? शादी से पहले तुम मुझे पापा कहते थे और जब से शादी हुई तो मुझे डैडी कहने लगी। क्या तुम्हारे वहां यही रिवाज है ससुराल? कहती नहीं नहीं डैडी, ऐसा नहीं। फिर तुमने अपनी भाषा क्यों बदल दी? बिटिया बोली इतराते हुए, डैडी पापा कहने से लिपस्टिक खराब हो जाता है, चिप जाते हैं होंठ। पा पा 2 बार, डैडी नहीं मिलते, ओठ नहीं मिलते। तुम्हारी फरियादें बिल्कुल ऐसे ही होती हैं, तुम्हारे संबोधन बिल्कुल डैडी और पापा जैसे होते हैं। मासूम की फरियाद सुन ली गई और तब तक बरसूंगा जब तक ये बच्चा नहा के संतुष्ट न हो जाएगा। और इस बच्चे के कहने से रुकूंगा, जल थल मचा दूंगा। ऐसे ही लोगों की फरियादें सुनी जाती हैं। ईसा ने कहा है, ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड। तुम बड़े कन्निंग बन के, होशियार बन के, कलेवर बन के फरियाद करते हो। ये आहुतियां चालाकियां हैं, ये सामूहिक फरियादें तुम्हारी खोपड़ी की ईजाद हैं। और वहां चालाकियां कहाँ चलती हैं? सैस स्याणपा लक होवे तहिक ना चले नार। तुम्हारी स्याणपे कहाँ चलती हैं? उसके दरबार में तो कम से कम नहीं चलती। और उसके दरबार में चली भी नहीं, लोगों का भरम निकाल दिया इंद्र ने। मैं इस बच्चे के लिए, क्योंकि तुम्हें विश्वास होता तो तुम मेकअप करके ना आते। सुंदर सुंदर पहरावे, फटे पुराने कपड़े पहन के आते। तुमने देखा होली के वक्त लोग पुराने धुराने कपड़े पहन लेते हैं, पता है खराब होंगे, पता है ना, ऐसे ही करते हो। होली के वक्त सड़े पुराने गले जो भिखारियों के लिए रखे गए थे वो डालते हो, खराब हो जाएंगे, हुए ही पड़े। सुंदर नए वस्त्र कब पहन के आपने होली खेली? तो इसलिए आप मेकअप सुंदर सुंदर जो आपके पास साड़ियां थीं, ड्रेसेस थीं, पेंट कोट थे, वो पहन के आए। तुम्हें विश्वास ही नहीं था, तुम्हें पता था ये मस्टंडे, ये मंत्रोच्चारण करने वाले, इनके पास कुछ नहीं, सब जानते हैं भीतर से, लेकिन बाहर से पांव छूते हैं। एक ब्राह्मण उपदेश दे रहा था, बैंगन मत खाना कभी जिंदगी में। उसकी घरवाली भी सुन रही थी। अब घरवाली अच्छी होगी कोई, मान ली बात। उस दिन भिक्षा में बैंगन ही आए थे।
उसने कहा, पति देव ने कहा, बैंगन नहीं खाने चाहिए, बाहर फेंक दिए, सूअर खा गए। ब्राह्मण देव अपने भाषण करके दक्षिणा इकट्ठी करके वापस आए। देखा कोई सब्जी वगैरह नहीं बनी है, सिर्फ रोटियां। अरे भगवान, आज सब्जी नहीं आई? आई थी, फिर बनाई क्यों नहीं? आई थी, बैंगन आए थे, फेंक दिए बाहर। क्यों फेंक दिए? आप ही ने तो कहा था, मैं प्रवचन सुनने रोज जाती हूँ, कि बैंगन की सब्जी कभी मत खाना। मैंने बाहर फेंक दी। पतिव्रता हूं आखिर, सुअर खा के। पति खाएगा ही नहीं। अरे भगवान, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, वो लोगों के लिए था, वरम पागल बनाने के लिए, खुद के लिए थोड़ा था। आगे से मत करना ऐसा, मैं कुछ भी बोलूं मत मानना। लोगों के लिए बकवास होती है वो, सब घरवालियों को पता है। घर वाले क्या उपदेश कर रहे हैं जनता को, सब जानते हैं तुम्हारी चालाकी। उनसे ज्यादा अच्छी तरह से और कौन जानता है? हंसो मत। बहुत वर्षा, लोग कहने लगे जल थल हो गया, सब भर गए। रूखी सूखी ये धरती जिसमें तरीडें खिंच गई थी, भयंकर सूखा पड़ा था, बारिश की एक बूंद भी ना बरसी थी, और जल थल हो गया है। अब बीज नहीं भी है, फसल भी, अन्न कैसे होगा? अब रुक भी जा तो याद आया कि रुकूंगा भी इसके कहने से, वर्षा भी इसके कहने से। उस बच्चे के पास गया गांव। जैसे ही गांव के लोग पहुंचे, तब तक तो खूब नहा नहा के वो चिट्टा गोरा हो गया था और सुंदर सुंदर पोशाकें पहन ली थी। गए उस बच्चे के पास, अरे बेटे फरियाद करो इंद्र से, क्या अब थम जा। बहुत बरस लिया बेटे, अब तो हम बीजनी भी है, कुछ ज्यादा ही बरस गया। हाथ उठा, कहे उससे, कहता हाँ अब तो थम जाएगी, देखो मैंने वस्त्र डाली, सुंदर सुंदर वस्त्र डालिए, अब भला उसने खराब थोड़े ही करने। विश्वास हो तो ऐसा हो। तुम्हारी तो छोटी सी बात से विश्वास टूट जाता है, और तुम कहते हो ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। बातें हैं बकवास, सिर्फ कहने के लिए। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, हमने देखी है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। खूब विस्तार से जानने के लिए अगली वीडियोज में चर्चा करूंगा। क्या होती है फरियाद, किसकी फरियाद सुनी जाती है, किसकी कचरे में गिरा दी जाती है, डस्टबिन। अगली कुछ वीडियोज में चेष्टा करूंगा। धन्यवाद।